हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, कॉरपोरेशन बैंक में या फिर आंध्रा बैंक में क्लर्क की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जिनका भी IBPS 9 के थ्रू क्लर्क की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ था, उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो था वो अक्टूबर मंथ में कंप्लीट हो गया था। और अब जो बैंक को सभी कैंडिडेट्स को उनकी जो जॉइनिंग मेल था वो भेजना था। तो अब मुंबई का जो HR डिपार्टमेंट है उन्होंने सभी रिस्पेक्टेड जो भी आपके FMGO ऑफिसेज़ हैं या रीजनल ऑफिसेज़ हैं उन सभी को बोल दिया है कि वो आपको जॉइनिंग के लिए मेल भेज सकते हैं जिसमें आपकी अलॉटेड ब्रांच दी गई है, क्योंकि इस बार आपकी ऑनलाइन को ट्रेनिंग होगी तो वो ट्रेनिंग जो है वो आपकी ब्रांच में ही होगी, इसलिए डायरेक्ट आपको ब्रांच में ही रिपोर्ट करना है। तो आपके रिस्पेक्टेड FMGO की तरफ से आपको मेल भेजा जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। और अब वो मेल जो है वो आने लगा है जिसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट मेंशन है, आपकी ब्रांच मेंशन है, कौन सी ब्रांच आपको अलॉट हुई है, और साथ ही आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के टाइम पर लेकर जाने होंगे। तो अगर अभी तक आपको मेल रिसीव नहीं हुआ है तो जल्दी ही आपको भी मेल रिसीव हो जाएगा, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पूरे इंडिया में एक ही दिन क्लर्क की ज्वाइनिंग करवाने वाला है। तो सभी की जो ज्वाइनिंग डेट है वो 23 नवंबर ही है और एटलीस्ट मिनिमम 7 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा आपके ज्वाइनिंग मेल और ज्वाइनिंग डेट के बीच में। तो हो सकता है आपको इस वीक के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे तक, मतलब 17 से पहले पहले आप सभी को ज्वाइनिंग मेल रिसीव हो जाएगा बैंक की तरफ से। तो चलिए सबसे पहले जिनको मेल आ चुका है उनका मैं आपको मेल दिखाती हूँ कि उस मेल में क्या मेंशन है। तो ये है वो मेल जिसमें बोला गया है पोस्टिंग ऑर्डर कम मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ SWOA। यानी कि ये जो है एक पोस्टिंग ऑर्डर है, साथ ही इसमें आप ये आपका इंडक्शन ट्रेनिंग लेटर भी है SWOA पोस्ट के लिए, यानी कि क्लर्क के पोस्ट के लिए। और ये जो आया है ये भोपाल FMGO की तरफ से आया है और इसमें बोला गया है डियर कैंडिडेट प्लीज़ फाइंड अटैच्ड पोस्टिंग ऑर्डर इंडक्शन ट्रेनिंग लेटर। यानी कि जो भी आपका पोस्टिंग ऑर्डर है या इंडक्शन ट्रेनिंग लेटर है वो एक PDF फॉर्मेट में आपके मेल में मेंशन होगा। वो आपको डाउनलोड करना है और उसमें सारी डिटेल्स दी गई होंगी कि आपको कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, आपको किस दिन जो है वहाँ पर रिपोर्ट करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। You are required to report to the allotted branch on 23 November 2020। यानी कि आपको जो रिपोर्टिंग डेट दी गई है, ज्वाइनिंग डेट जो UBI की आई है क्लर्क के लिए वो है 23 नवंबर 2020। यानी कि सभी की जो ज्वाइनिंग है क्लर्क के वालों की उन सभी की 23 नवंबर 2020 को ही ज्वाइनिंग है। तो जिनके FMGO की तरफ से अभी तक कोई मेल नहीं आया है तो थोड़ा सब्र करें, वेट करें, जल्द ही आपके FMGO की तरफ से भी आपको जो मेल है ज्वाइनिंग का वो जल्दी ही आ जाएगा। इसमें साथ ही आपको कुछ मोबाइल नंबर्स भी दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है ब्रांच तक पहुंचने में या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप अपने HR डिपार्टमेंट से या जो भी आपके नंबर दिए गए हैं इनसे आप फ़ोन करके शेयर कर सकते हैं और जो भी मतलब कोई डाउट है, क्वेरी है, वो पूछकर उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसमें बोला गया है इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी इन रीचिंग और लोकेटिंग द ब्रांच प्लीज़ कॉन्टैक्ट द HRD डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑन नंबर गिवन बिलो और कॉन्टैक्ट FMGO स्टाफ ऑन नंबर्स ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। यानी कि अगर आपको कोई भी ब्रांच पहुंचने में
कोई प्रॉब्लम आ रही है तो या तो आप HR डिपार्टमेंट के जो भी नंबर हैं रीजनल ऑफिस के वो दिए गए हैं, आप वहाँ पर कांटेक्ट करें, या फिर जो FMGO के स्टाफ के नंबर आपके पास हैं आप उनसे कॉल कर सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि आपको जो है टोटल 2 पेजेस की एक PDF फाइल मिलेगी, उसमें 2 पेजेस होंगे। तो वही 2 पेजेस जो है मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है वो फर्स्ट पेज जिसमें बोला गया है पोस्टिंग ऑर्डर कम मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ SWO। इसमें बोला गया है यह पत्र आपको जारी किए गए भर्ती संख्या, ये आपकी भर्ती संख्या है, और ये जो है आपको 21 नवंबर 2020 को दिया गया था। इसमें आपका रोल नंबर मेंशन है और इसमें बताया गया है कि आपकी जो मतलब सिलेक्शन हुआ है वो सिंगल विंडो ऑपरेटर ए के लिए हुआ है बैंक में। सेकंड पॉइंट है अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ एंड बीइंग फाउंड मेडिकली फिट डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू पोस्ट यू एट दी, आपको यहाँ पर ये ब्रांच का नाम दिया गया है, यानी कि फ़िलहाल जो है आपको कॉरपोरेशन बैंक मिला है। मतलब जिनको भी ये मेल आया है वहाँ उनको कॉरपोरेशन बैंक दिया गया है, जो अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है। और साथ ही यहाँ पर आपको जो है एड्रेस दिया गया है उस अलॉटेड ब्रांच का, जहाँ पर भी आपको 23 नवंबर को रिपोर्ट करना है। अंतिम युक्ति इन द टर्म्स ऑफ क्लॉज नंबर 17 ऑफ प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यू आर एडवाइज टू अंडरगो 2 weeks ऑफ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग विच विल स्टार्ट फ्रॉम 23 नवंबर। यानी कि नॉर्मली जो है आपकी 15 डेज़ की या फिर 11 डेज़ की आपकी ट्रेनिंग होगी और जो 23 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगी। द इंडक्शन ट्रेनिंग विल बी थ्रू वर्चुअल मोड, यानी कि जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। साथ ही बोला गया है in case you fail to report for the induction training or for joining the service of the bank on 23 November 2020 in time, the aforesaid provisional offer of appointment issued to you will automatically stand cancelled। यानी कि अगर आपको जो भी डेट दी गई है वो ज्वाइनिंग डेट जो है वो आपको 23 नवंबर 2020 दी गई है, लेकिन किसी भी वजह से अगर आप उस दिन रिपोर्ट करने में मतलब असमर्थ रहते हैं, आप किसी भी रीज़न की वजह से अगर 23 नवंबर को रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब बैंक समझेगा कि आपको बैंक में ज्वाइन करने में इंटरेस्ट नहीं है और आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो कैसे भी करके जो भी आपके काम हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट कुछ जो फंक्शंस अटेंड करने हैं, जो भी है आप अपने 23 से पहले कर लें। अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में जाना है, आपका जो जॉइनिंग वेन्यू है वो कोई और स्टेट है, तो 2-3 दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएं, जिससे कि आपको 23 नवंबर को ईज़िली आप ज्वाइन कर सकें। नेक्स्ट है जो सेकंड पेज है उसमें बोला गया है कि जो भी आपको एड्रेस दिया जाएगा वहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स यानी कि टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेकर जाने हैं। पहला है द जॉइनिंग कम ट्रेनिंग नॉमिनेशन लेटर इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद फोटोकॉपी देयर ऑफ, यानी कि जो भी आपके जॉइनिंग मेल के साथ में जो PDF फाइल आ रही है उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी और साथ ही उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है, जिसमें भी आपकी अलॉटेड ब्रांच है, यानी कि आपको वो PDF फाइल की प्रिंट आउट लेकर जाना है फ़ोटोकॉपी के साथ। नेक्स्ट है जो भी आपके पास आपका ID प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी है आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ पर लेकर जाना होगा। और थर्ड है आपका प्रोविज़नल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि जो आपका हार्ड कॉपी से आपको रिसीव हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो बैंक ने आपको इशू किया था, आपको वो प्रोविज़नल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो भी आपको लेकर जाना होगा। अगर आपके पास वो नहीं है,
अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सबमिट कर दिया या आपको रिसीव ही नहीं हुआ, तो जो आपको मेल आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, वो भी आप वहाँ पर ले जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको आपके ज्वाइनिंग डे वाले दिन आपको आपकी ब्रांच में, जो भी आपकी अलॉटेड ब्रांच है, वहाँ पर आपको लेकर जाने हैं। उसके बाद बोला गया, इफ़ यू आर प्रेजेंटली इन सर्विस एंड हैव नॉट सबमिटेड द अनकंडीशनल relieving letter issued by the competent authority at the time of completion of recruitment formalities, you will not be allowed to join the service of the bank without submission of the unconditional relieving letter from your existing employer and your offer of appointment will stand cancelled। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाया था और उस टाइम अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे, तो अगर आपने वहाँ से रिलीविंग ले ली है, अगर आप वहाँ से फ्री हो चुके हैं, तभी आप इस बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बैंक को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे 23 नवंबर को। तो अगर आप वर्किंग हैं तो जल्दी ही अपना रिलीविंग लेटर जो है वहाँ से ले लें, जिससे कि आप बैंक को ज्वाइन कर पाएँ, अगर आप बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो। नहीं तो जो भी आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लीज़ नोट दैट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग विल बी ट्रीटेड एज योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस ऑफ द बैंक फॉर द पर्पस ऑफ determination for your inter-seniority as mentioned in the clause number 12 of the aforesaid offer of appointment। यानी कि जिस दिन से आपकी ट्रेनिंग होगी उसी दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, यानी कि जो आपकी सैलरी बन के आएगी वो आपकी 23 नवंबर से ही कैलकुलेट होगी, ना कि आपकी ट्रेनिंग होने के बाद। नेक्स्ट है, प्लीज़ नोट दैट नो लीव विल परमिटेड ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग। यानी कि ट्रेनिंग के टाइम में अगर आपकी 15 डेज़ की या 11 डेज़ की जो भी ट्रेनिंग होगी, उस बीच में आपको कोई भी छुट्टी जो है वो नहीं दी जाएगी, कोई भी हॉलीडे आपको नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्जन विल बी प्रिवेल। यानी कि अगर आपको हिंदी में कोई मिसप्रिंट हो गई है, कोई लाइन या कुछ गलत मिसप्रिंट हो गया है, तो उसके बारे में जो भी इंग्लिश में लिखा होगा उसको ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जो मेन आपके FMGO की तरफ से जो आपको ज्वाइनिंग मेल आएगा उसमें क्या क्या रहने वाला है वो मैंने आपको सभी को बता दिया है। तो जल्दी ही आप भी एक्सपेक्ट करें कि जल्दी ही आपका FMGO भी आपको ज्वाइनिंग मेल भेज देगा। विद बेस्ट विशेज़, ये आपके चीफ मैनेजर हैं जो भी HR वो, और ये बोला गया है रीजनल हेड भोपाल रीजन। सो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक या और आंध्रा बैंक के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए जिनका भी क्लर्क की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।